जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेडजेडडे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और तीसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। ध्यान का स्वरूप। ध्यान में लीन होने का उपाय। ठीक है, अपनी गाथा नंबर है 48। 48 गाथा में कितनी गजब की बात की है कि यदि आप ध्यान की प्राप्ति करना चाहते हो तो पर द्रव्यों में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। भाषा बोल रहे हैं राग द्वेष मोह मत करो। कैसे नहीं होगा कौन बताएगा? ठीक है, हमें उपदेश मिला मोह राग द्वेष मत करो, तो हम मोह राग द्वेष कैसे नहीं करें? बोलो। अपनी 2-3 दिन से लगातार चर्चा चल रही है। पर पदार्थों में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। बोलिए। किसी भी पर पदार्थ को इष्ट और अनिष्ट ना समझें। यदि इष्ट और अनिष्ट समझेंगे तो फिर वहां पर मोह राग द्वेष होगा। बहुत बढ़िया। अब प्रश्न है, आपसे ही प्रश्न है। बोलो। हमसे किसी ने खोटे वचन कहे तो वे खोटे वचन हमारे लिए अनिष्ट हैं कि नहीं? बोलो। बिल्कुल भी नहीं। कैसे नहीं? विधि बताओ। क्योंकि विश्व की कोई भी चीज इष्टकारी अनिष्टकारी नहीं हो सकती। ये हमारी ही उल्टी मान्यता होती है कि हम उसको गलत समझते हैं और अच्छा समझते हैं। ये सब हमारा ज्ञान का उपज है। हाँ। तो अब देखो, ये आंसर एकदम सही है परंतु अधूरा है। अब कोशिश करो क्या सही हो सकता है इसमें। ये आपने नास्ति का आंसर किया। अस्ति से क्या कहेंगे? अस्ति से केवल मैं शुद्धात्मा और उसके अलावा मतलब केवल अपनी आत्मा ही आश्रय करने योग्य है। विश्व की कोई भी पर पदार्थ आश्रय करने योग्य नहीं है। ऐसे नहीं, सुनो। ऐसे नहीं, क्योंकि मैं मात्र ज्ञान स्वरूप हूं। ये भाव भासना चाहिए अपने को। पहले शब्द चाहिए एकदम अकॉर्डिंगली और फिर उसका भाव भासना। तो हमें कोई विश्व की कोई वस्तु इस तरह से दिखेगी नहीं, ऑटोमेटिक नहीं दिखेगी। हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इसका क्या अर्थ होता है कि वे शब्द मेरे ज्ञान में मात्र जानने में आए हैं। जैसे दर्पण में कोई मोर झलक रहा है, दर्पण में मोर झलकने का पूरा प्रतिबिंब बन रहा है, हूबहू प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन दर्पण में कुछ नहीं हो रहा। इसलिए मोर का नाचना दर्पण के लिए इष्ट नहीं, क्योंकि दर्पण पे कुछ इफेक्ट पड़े तो हम बोलें कि ये दर्पण के लिए इष्ट है, ये दर्पण के लिए गुड लक है। दर्पण में इसी तरह से ये जो खोटे शब्द जिसको कह रहे हैं वो खोटे शब्द नहीं है, वो शब्द ब्रह्म है। क ख ग घ है, ABCD है, 1 2 3 है। वे तो शब्द ब्रह्म है जिससे जिनवाणी रचित है। और हमको वो उनसे द्वेष क्यों हो रहा है?
क्योंकि मैं अपने को ज्ञान, मात्र ज्ञान स्वरूप न जान के स्त्री जाना यहीं से सारी कहानी चालू हो गई। मुझे स्त्री जाना तो वे शब्द खोटे ही लगेंगे। क्या बोला? स्त्री जानने पर बहू जाना जाएगा, सास जाना जाएगा, जेठानी जानी जाएगी, देवरानी जानी जाएगी, भाई जाना जाएगा, बहन जानी जाएगी। तो वे शब्द नियम से खराब लगेंगे। ज्ञान स्वरूप जाना तो दर्पण में गोबर झलक रहा है। दर्पण में क्या हो रहा? कुछ नहीं। ये शब्द मेरे ज्ञान में आ रहे हैं, मेरे में क्या हो रहा है? कुछ नहीं। इसका नाम है तत्व ज्ञान। इसका नाम है तत्व। तत्व समझ में आए कि मैं जीव तत्व हूं, और तत्व का भी तत्व कैसा है कि कोई भी ज्ञान में झलक जाए, मेरे ज्ञान में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। केवली परमात्मा के ज्ञान में कितना कुछ झलक रहा है, कुछ नहीं होता ज्ञान में, कुछ नहीं हो रहा। बोलो क्या क्या नहीं झलक रहा ज्ञान में? अरे केवली परमात्मा के समवशरण में पूर्व से दीक्षित मुनिराज बैठे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ही इनका गणधर बनूंगा। और उधर से चले आए गौतम स्वामी, और उनके आते से ही दिव्य ध्वनि खिरने लगी, प्रसिद्धि हो गई, गौतम स्वामी इनके गणधर हैं, प्रथम गणधर। और मंखली गौशाल पूर्व से दीक्षित, उनके साथ में दीक्षित। जब महावीर मुनिराज हुए तब वे भी हुए थे, और वो उनको लगता था कि मैं ही बनूंगा इनका गणधर। और परंतु अब वो क्या कह रहे हैं? ये महावीर ढोंगी है, कुछ बीतरागी नहीं है, रागी द्वेषी है, देखो उसको वो गणधर बना दिया, हमको नहीं बनाया। और समक्षण से उठ के चले गए। अब ये पूरी बात महावीर भगवान के केवल ज्ञान में झलक रही कि नहीं झलक रही? झलक रही है, सब जानने में आ रही है, परंतु कोई राग द्वेष नहीं। क्यों नहीं? मैं तो निखालिस प्योर ज्ञान हूं, प्योर ज्ञान, प्योर ज्ञान दर्पण। कुछ नहीं है मेरे ज्ञान में। शब्दों का ज्ञान हो रहा है, शब्द मेरे ज्ञान में नहीं घुस गए, मेरा कोई बैड लक नहीं। इसलिए निंदा प्रशंसा में कोई राग द्वेष नहीं उत्पन्न हो रहा। ध्यान है, ध्यान है मुझे कि शब्द इष्ट अनिष्ट नहीं होते। ध्यान है, पहले कारण रूप ध्यान और फिर कार्य रूप ध्यान। जिसको कारण रूप ध्यान नहीं है, ध्यान है मैं शुद्धात्मा हूं, मुझे ध्यान है देह मेरी नहीं है, मुझे ध्यान है ये शब्द अनिष्टकारी नहीं है, ये ध्यान आगम के अभ्यास से ध्यान है मुझे कि मैं जीव तत्व हूं। आ रही है बात समझ में? तब ध्यान होता है वो वाला जिसको कार्य रूप, तब होती है सामायिक। बहुत गंभीर बात है। कल कितनी लॉजिक से बात आ गई। ये पर पदार्थ है, ये इष्ट है क्या अनिष्ट? कुछ नहीं, पुद्गल का स्कंध है, इसमें इष्ट अनिष्ट क्या होता है? कुछ नहीं। अब एक बोल रहा है येलो कलर कितना अच्छा, दूसरा कह रहा अरे बेकार है, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। ऐसे ही मेरा ज्ञान दर्पण की भांति ज्ञान में गे झलकते हैं, लेकिन कोई भी ज्ञान आज तक ज्ञान में प्रवेश नहीं हुआ। मुझे ध्यान है मैं किसी की माता नहीं, मुझे ध्यान है मैं भगवान आत्मा हूं। भगवान आत्मा दर्पण की भांति स्वच्छ पदार्थ है, इसकी स्वच्छता में पर पदार्थ झलकते हैं, और उनकी झलकन से ज्ञान में कुछ नहीं होता। इसका नाम तत्व ज्ञान है। आ रही है बात समझ में? स्क्रीन तो चली गई, कुछ नहीं आ रहा स्क्रीन पे। इसका नाम तत्व ज्ञान है।
शेर तालाब के किनारे गया, प्यास लग रही थी, पानी में झांका, दूसरा शेर दिखा। कितने शेर हो गए? बोलो। तालाब में क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, और भ्रम से लग रहा है कि दूसरा शेर। इसने धाड़ मारी, इको साउंड आई उधर से, ये नीचे को हुआ तो वो ऊपर को आया, इसका एक्शन और वहां से रिएक्शन। बस, और भ्रम से क्या लग रहा है? अच्छा ये तू बड़ा है, तू मेरे ऊपर घुर्राता है, छलांग लगा दी और मर गया। तालाब बहुत गहरा था। शेर क्यों मरा? ऐसे ही ये पर्याय क्यों मर रही है बार बार? ये पर्याय क्यों दुखी हो रही है बार बार? पर्याय मतलब ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र की पर्याय। ये चारित्र की पर्याय में दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है? हम अपने को भगवान नहीं जान रहे, ज्ञान स्वरूप नहीं जान रहे। वो ज्ञान में वो शब्द झलक रहे हैं, ज्ञान में शब्द आए ही नहीं, शब्दों का ज्ञान मात्र हुआ है। सब जगह शब्दों की मारा मारी है। स्वरूप जानकर कोई कितने खोटे वचन बोले, अरे मैं तो ज्ञाता दृष्टा पदार्थ हूं। बस आनंद है, और मुझे यदि आनंद की वृद्धि करनी है, सर्व दुखों से पार होना है, तो इसी स्वभाव में बारंबार स्थिर होने का अभ्यास करता है वो, ना कि दुनिया को समझाने का। तुम हमसे ढंग से बोलो, तुम इनसे कुछ नहीं कहते, उनसे बोलो, ढंग से बात करा करें, तुम उनको समझाओ, हमसे अच्छे से बात करा करें, तो पूरी समझ शक्ति किधर जा रही है? पर में, और होना कुछ है नहीं। अच्छा, कदाचित वो अच्छे से बोलने लगे किसी भय से, तुम्हारे पुण्य के उदय से, तो तुम्हारा मिथ्यात्व तो सुरक्षित रह गया। अब तुम्हें पर पदार्थ उसका बोलना अच्छा लग रहा है, और मिथ्यात्व का जहर तो पी रहे हो। अब वो अच्छे से बोलने लगा, नहीं हमसे गलती हुई, हम तुमसे ऐसे खट्टे खोटे वचन बोलते थे, आज से हम नियम लेते हैं, हम कभी खोटे वचन नहीं कहेंगे। अब वो प्रेम से बोलने लगा, और फिर भी तुम दोनों प्रेम से अच्छे से रहने लग गए। तुम दोनों मतलब कोई भी दो लोग। अब आपको पर पदार्थ तो इष्ट भाषित हो रहा है, और ज्ञान स्वरूप ख्याल में नहीं आ रहा है, तो ऐसे प्रेम से रहने पर भी मिथ्यात्व का महापाप चल रहा है, ध्यान नहीं हो सकता। अब क्या चल रहा है? अब क्या चल रहा है? आर्त ध्यान, इष्ट संयोगज आर्त ध्यान चल रहा है। आर्त ध्यान, धर्म ध्यान नहीं है। समझ में आ रही है बात? हमें तो भी कछु नहीं दिलाते, आज तक कछु नहीं दिलाया, अब दिलाने लग गए। तो कौन सा पर पदार्थ मेरे को सम्यक दर्शन कराएगा, और कौन सा पर पदार्थ है जो मिथ्या दर्शन करा देगा? कौन सा ऐसा पर पदार्थ है? कौन सी हीरे की ऐसी अंगूठी है कि जिसको पहनने पर हा अतीन्द्रिय आनंद आ जाएगा और सर्व संसार का नाश हो जाएगा? बोलो, ऐसी विश्व में कौन सी चीज है? अरे बोलो। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, कोई नहीं। ध्यान करना है। क्या बोल रहे हैं? यदि विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि करने के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो, तो किसी पर पदार्थ को अपना मत जानो, किसी पर पदार्थ से राग मत करो, किसी पर पदार्थ से द्वेष मत करो, क्योंकि विश्व का कोई पदार्थ मेरा नहीं है, मैं उसका कर्ता नहीं हूं, मैं उसका भोगता नहीं हूं। वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो मेरे लिए बुरा नहीं है, कोई पदार्थ विश्व का।
अब ध्यान है, हमें कारण रूप ध्यान, हमको ध्यान है। क्या ध्यान है? क्या ध्यान है? कि मैं शरीर नहीं हूं। मुझे ध्यान है कोई पर पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं है। ये ध्यान रखो, ध्यान रखो, कोई पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं है। अब पर के लक्ष्य करके कोई दुख हुआ और आपको पहले से ध्यान है, तो वो ज्ञान उसको क्रॉस कर देगा। हमको ध्यान तो हमें लब्धि उपयोग में ध्यान है हमको कि कोई पदार्थ दुख का कारण नहीं। अब वो दुख का कारण लगा तो जो ध्यान है ना वो उसको क्रॉस करेगा, नहीं नहीं कोई पर पदार्थ अनिष्ट नहीं होता। मोह की चट्टान को तोड़ेगा ये भाव। और ध्यान नहीं है कुछ भी, रोज हम तो स्वाध्याय करते हैं, रोज बैठ जाते हैं, निर्णय कुछ भी नहीं बनाया, कोई ध्यान नहीं है, कोई लब्धि में धारणा में नहीं जा रही कोई बात। क्या हुआ ना है? कुछ नहीं। सामायिक नहीं हो सकती। आवे सो आवन हारा, जावे सो जानन हारा। उसमें आई ना मेरी भावना में कोई अच्छा कहो, क्या कोई अच्छा कहे, हाँ कोई बुरा कहे या अच्छा, ये इनके मर्म क्या है? बोले इनके मर्म कैसे निकलेंगे? हमने मेरी भावना रोज पढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? उसमें तो लिखा है और आपको पर पदार्थ बुरे लग रहे हैं। गाएंगे ऐसे, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, ऐसी कंडीशन बन जाए तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। अब आखिरी लाइन का क्या मतलब है? पग मतलब ज्ञान, तो भी कभी भी मेरा ज्ञान ज्ञायक के निर्णय से डिग नहीं पाए। ये अर्थ है उस आखिरी लाइन का। न्याय मार्ग क्या है? कि मैं, ये न्याय है कि मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं, ये न्याय है। मैं जीव हूं, मेरे लिए कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, ये न्याय है। और इस न्याय से मेरा ज्ञान डिग नीचे नहीं गिर जाए, ये है उसका भाव वासना। गा लेते हैं और पता ही नहीं है गा क्या रहे हैं। कोई बुरा कहो या अच्छा, साइकिल चोरी हो जाए कि हेलीकॉप्टर चोरी हो जाए, लक्ष्मी आवे या जावे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे, कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं, ये न्याय मार्ग है। और मेरा ज्ञान इस निर्णय से नीचे नहीं गिर जाए, तब मेरे को किसी शब्द में, किसी साइकिल में, किसी हवाई जहाज में, किन्हीं लाखों रुपए में न इष्ट की कल्पना होगी न अनिष्ट की कल्पना होगी। ये है न्याय मार्ग। समझ में आया? अद्भुत बातें हैं भाई। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इतना ज्ञाता ज्ञेय का व्यवहार संबंध जीव का सर पदार्थों के साथ है, इसलिए आत्मा सर पदार्थों का ज्ञाता मात्र है। ज्ञाता मात्र है। थर्ड पॉइंट पढ़ना अपने को, आत्मा ज्ञाता है। आपसे प्रश्न किया था ना कि शब्द अनिष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ज्ञाता हूं, ये आज चाहिए, क्योंकि मैं ज्ञाता हूं। शब्द मेरा क्या कर रहे? और नीति में कैसी कैसी बातें सुनोगे उल्टी सीधी। भाई किसी ने चोट मारी हो तो वो तो भर जाती है, लेकिन शब्दों के बाण से विदा हुआ मन कभी नहीं भरता।
उसका घाव नहीं भरता। मूर्ख हो। शब्द कोई वाण है? शब्द तो शब्द ब्रह्म है। नीति में किसी की उल्टी सीधी बातें आती हैं, तत्व ज्ञान में सब वो ऐसी लगती हैं बिना मतलब की। व्हाट्सएप में सब एक दूसरे को ज्ञान बांटने के लिए नीति की बातें करते हैं। भैया वो सत्य बातें नहीं होती हैं, वो नीति है बस लौकिक व्यवहार की। शब्दों से कोई शब्द मारे भैया, वो सहन नहीं होते। एक बार को थप्पड़ मार दे, थप्पड़ का दुख सहन हो जाता है, परंतु कहे का दुख सहन नहीं होता। एक बार उनने ऐसे कही थी। ज्ञान दशा में ऐसी कहानी बनती है। कितना आनंद का मार्ग है। स्वरूप समझ लिया, शब्दों का स्वरूप समझ लिया, अपना स्वरूप, क्योंकि मैं ज्ञाता मात्र हूं। अब कोई उल्टा सीधा कह रहा है तो कॉन्फिडेंट स्माइल, ये सुमत जी भाई साहब का शब्द आया है, कॉन्फिडेंट स्माइल। अपने स्वरूप का कॉन्फिडेंस है ना, बाहर में स्माइल है, कोई नो रिएक्शन एट ऑल, अपना आनंद चल रहा है, कॉन्फिडेंट स्माइल। मेरे में कुछ नहीं हुआ। बोलो, कोई बोले देखो हमने अग्नि लगा जला दी, देखो तुम्हारा दर्पण देखो धू धू करके जल रहा है, हमने बाहर अग्नि जला के तुम्हारे दर्पण का सत्यानाश कर दिया। तुम्हें कॉन्फिडेंट स्माइल रहेगी कि नहीं रहेगी? ये एकदम पागल है, उसमें अग्नि झलक रही है, दर्पण को छू के देखो कितना गर्म हुआ। क्या बोला? आपको क्या उसको कितना समझाने बैठोगे? कॉन्फिडेंस स्माइल चल रही है, तू जलाता रहे अग्नि, उसमें झलकने दे, दर्पण में कुछ नहीं हो रहा, और जला दे अग्नि, तू ये अपना समय शक्ति बर्बाद कर रहा है। हमारे दर्पण में क्या हो रहा है? कुछ नहीं। बोलो, पर पदार्थ ज्ञेय हैं। और सुनो, वो सामने वाले का अब बोल दे रहे, मन में आ रही है तो बोल दे रहे। वो एक गाना आया है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। मेरा में क्या हो रहा, मेरा क्या जा रहा है? मैं तो ज्ञाता पदार्थ हूं, मैं तो ज्ञाता पदार्थ हूं, मेरा क्या जा रहा है? कुछ नहीं। तुम्हारे विकारी भाव हो रहे हैं, उसका फल तुम भोगोगे। तुम्हारे विकारी भाव का हम तो फल नहीं भोगते। पर के अपराध को हम तो नहीं भोगते, पर के अपराध से हमें तो नहीं बंद होता। हाँ, आपका अपराध है, तुमने पर पदार्थ में मोह किया, पर पदार्थ से द्वेष किया, पर पदार्थ से राग किया, तो तुम्हारा जरूर घाटा, जरूर घाटा ही घाटा। आत्मा ज्ञाता है और पर पदार्थ ज्ञेय है। अब इस पे पूरा निर्णय करो, खूब देखो, दिन भर देखो, देखो ये ज्ञेय है, ये ज्ञेय है, ये ज्ञेय। मैं ज्ञाता हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं ज्ञाता हूं। मेरे में क्या हो रहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हो तुम्हारी आत्मा, आत्मा की बात है। बच्चे सत्यानाश करे दे रहे, कुछ समझाते नहीं हो, कुछ भेजाते नहीं हो, इतना पैसा उड़ा रहे। क्या उड़ा रहे? वो पुद्गल का परिणमन है। बोलो, पैसा बहुत खर्च हो जाए तो किसका घाटा? ओहो, अज्ञान मोह राग द्वेष के कारण अनादि काल से घाटा चल रहा है। यही घाटा है बस। स्वरूप की सच्ची समझ से फायदा ही फायदा। अखिल विश्व के रम्य भोग मोह नहीं उपजा सकते। अखिल विश्व की कड़वी बातें राग द्वेष उत्पन्न नहीं कर सकती। आ जाओ पूरा विश्व मिलके, कौन मेरा बाल बांका कर सकता है? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मर जाओगे तब पता चलेगा। क्या पता चलेगा? अभी पता है मरता नहीं हूं, क्या पता चलेगा? जो अपने इष्ट मित्र थे ना, सब सलाह दे रहे थे, देखो तुम्हारी धर्म की बात है, धर्म में रखो,
और लोग व्यवहार तरीके से रहने दो। जो बहुत प्रेम करते हैं तो भी क्या करे, देखो वैक्सीनेशन तो करानी चाहिए, वो धर्म की बात धर्म है, आत्मा है सो ठीक है। बोलो, अभी मर जाओगी तो पता चलेगी, क्या पता चलेगी? आप पता करो कि जीव मरता नहीं है, आयु कर्म से पहले कोई नहीं मरता, कोई नहीं मरता। कोरोना से कोई नहीं मरा, सब अपने आयु कर्म से मरे। एक भी व्यक्ति असमान जाति द्रव्य पर्याय को छोड़ा किसी ने भी आयु कर्म के बिना नहीं छोड़ा, किसी ने नहीं छोड़ा। और कोई ना कोई निमित्त बनेगा बाहर में। अद्भुत बातें हैं। आत्मा ज्ञाता और पर पदार्थ ज्ञेय हैं। वहां आत्मा अपने से अपने में एक रूप होकर अपने को जानता है। निश्चय से आत्मा ज्ञाता है, पर पदार्थ उसके ज्ञान का विषय है, किंतु पर के साथ जीव एक रूप नहीं हो जाता। इसलिए पर का व्यवहार न से ज्ञाता है। इतना ज्ञाता ज्ञेय का व्यवहार संबंध जीव का सर्व पर पदार्थों के साथ है। इसलिए आत्मा सर्व पदार्थों का ज्ञाता है। मैं सर्व पदार्थों का ज्ञाता मात्र हूँ। मेरे लिए कोई पदार्थ मेरा नहीं है, इसलिए मुझे पर पदार्थ से मोह नहीं है। मोह नहीं है तो राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। ये है, ये ध्यान है। ध्यान रखो, शरीर मेरा नहीं है। ध्यान रखो, शरीर का कोई परिणाम अनिष्ट नहीं है। युवा है तो इष्ट है, वृद्ध हो गए तो अनिष्ट है, बीमारी हो गई तो अनिष्ट है। भैया वो पुद्गल का परिणमन है, उस परिणमन से तुम में कुछ नहीं होता। पंडित साहब कैसे बड़े बड़े वाक्य कहते हैं, जहां शरीर में करवट बदलने की सामर्थ्य नहीं हो, उसी समय देह से भिन्न उपयोग पलटने की सामर्थ्य जीव रखता है। उपयोग पलटकर सम्यक दृष्टि हो सकता है तीव्र रोग के काल में। कोड़ टपक रहा हो, कैंसर हो गया हो, उस काल में देह से भिन्न अपने योग उपयोग को स्वरूप के समीप लाकर केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जिस समय शरीर में कोई सामर्थ्य नहीं हो। बोलो, उंगली में इतनी सामर्थ्य नहीं हो कि अपने चेहरे पे बैठी हुई मक्खी को ऐसे हटा सके, इतनी सामर्थ्य शरीर में नहीं हो, उस समय कर्मों को धू जलाने की सामर्थ्य है। ऐसी मेरी सामर्थ्य है। तुम कहां देह से विचार करते हो? मक्खी नहीं भगा सकते, पर का करता नहीं हूं, लेकिन अपनी पर्यायों का करता हूं। इतनी गजब की अद्भुत बात है। ठीक है, देखो अब अगला क्या आ रहा है, मोह राग द्वेष बता रहे हैं। पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानना सो मिथ्यात्व है, भाव रूप मोह है। यही मोह है। अब तुम मोह को रखकर अब तुम ध्यान करने बैठे, सामाय करने। ज्ञान स्वरूपो हम, अविनाशी स्वरूपो हम, और मर नहीं जाऊं, देह मरेगी तो मैं ही मर जाऊंगा। कोरोना से द्वेष, ऑक्सीजन से राग, विटामिन मिनरल से राग, जंक फूड से द्वेष। शरीर सापेक्ष लोग जंक फूड छोड़ देते हैं। ऐसी खबर मिले, क्या खबर मिले कि यदि एक समय भोजन किया जाए और शाम को भोजन नहीं करें तो फिर कैंसर नहीं होता। तो फिर क्या बोलेंगे, भैया आज हम शाम को भोजन नहीं करेंगे। तो फिर ये तुम्हारा चतुर्दशी का व्रत हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, चतुर्दशी का एक आसन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों? तुमने शरीर सापेक्ष बात करी, तुम्हारा इंद्रिय निग्रह नहीं है उसमें।
पर जीवों की दया का भाव भी नहीं है, सो व्यवहार व्रत भी नहीं है, और स्वरूप को समझने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। वो भी भाव नहीं है कि भैया आज शाम को आज कोई आहार नहीं लेंगे तो उसके बदले क्या करेंगे, उसके बदले अपना ज्ञान अभ्यास करेंगे, तब कोई निश्चय व्यवहार प्रकट हो। और तुम शरीर सापेक्ष वही की वही क्रिया हो रही है, तो फिर वो उपचार भी नहीं लगेगा उस पर। समझ में आया? यहां तो आत्मा को अग्र रखकर अब तुम्हारे पूजा, दया, दान, षट कर्माणी, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दया, दान, जो कुछ भी है आत्मा को अग्र रख के हो रही है, तो आपको वो व्यवहार संज्ञा प्राप्त होगी। और आत्मा अग्र नहीं है, शरीर के अग्र होके कुछ कार्यक्रम चल रहा है कि भैया रात में छोड़ दो। सब डॉक्टर बोलते हैं हमने तो रात में छोड़ दिया। एक हमारी बहू है ऐसी, वो बोली बुआ जी हमने रात में खाना छोड़ दिया। क्यों? अरे वो फिर खाना पचता नहीं है, ये वो। तो क्या बोलेंगे? हाँ बहुत अच्छी बात है, अच्छी तो बात है, कोई जीवों पे दया हो जाएगी। लेकिन आपका जो प्रयोजन है वो विपरीत अभिप्राय होने से उसका कोई लाभ नहीं है। समझ में आ रही है? आत्मा को अग्र करके जो कुछ भी होता है तब वो धर्म नाम पाता है, नहीं तो वो धर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, व्यवहार धर्म भी नहीं है। पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानना सो मिथ्या तो है। पर पदार्थों को मतलब शरीर के लिए जो भला सो मेरे लिए भला, तो शरीर के भले के लिए हमने आलू छोड़ दिए, लौकी खाने लग गए। क्या बोला? शरीर के भले के लिए रात में छोड़कर दिन में खाने लगे। शरीर के लिए जो इष्ट अनिष्ट सो मेरे लिए इष्ट अनिष्ट, तो महामिथ्या तो पहले लेके बैठ गए। समझ में आ रही है? कठिन पड़ रही है? बोलो। बहुत ही सरल, बहुत बढ़िया, कुछ कठिन नहीं। बहुत बढ़िया। सरल करिया जगत में भविजन को शिव गैल। भव्य जीवों को सरल लगती है ना? देखो क्या कह रहे हैं, पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानना सो मिथ्या भाव रूप मोह है, और उनके प्रति कषाय भाव होना सो राग द्वेष है। मोह राग द्वेष को स्वरूप बता रहे हैं। ये पर पदार्थ इष्ट है अनिष्ट है, मेरा है तेरा है, ये मिथ्यात्व है। इसको भाव मोह कहते हैं, जीव की पर्याय में होता है। और उन पदार्थों में जब इष्ट जाना तो फिर राग होएगा, अनिष्ट जाना तो द्वेष होएगा, तो होएगा ही होएगा। यहाँ पे भी समझना, कोई जीव कषाय नहीं करता, कषाय तो मोह का प्रतिफल है, रिजल्ट है उसका। कषाय तो मोह का फल है। मोह होएगा तो राग द्वेष नियम से होएगा। जो पदार्थ मोह से इष्टकारी लगेगा तो उससे आपको प्रेम होगा ही होगा, और जो पदार्थ अनिष्टकारी लगेगा ये मिथ्या भाव तो द्वेष होना ही होना है। इसलिए सच्ची समझ का नाम धर्म है। ऐसे आंख बंद करके बैठ के और हाथ पे हाथ रख के हरण से धरण से धरण से धरण से, इससे धर्म नहीं होगा। सम स्वरूप को जानकर पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो रहे, फिर कषाय नहीं उत्पन्न हो रही, स्वभाव का आश्रय हो रहा, अब धर्म उत्पन्न हुआ। धर्म करने के लिए क्या करें? बहुत लोग बोलते हैं हमें कुछ जाप बता दो, हमें कुछ बता दो, हम कुछ प्रतिक्रमण कर लें, कुछ छोड़ दें, मंदिर में 20 रुपये डालिए आए, प्रतिक्रमण हो गया। अरे पर पदार्थ में अनिष्ट की कल्पना है, 20 रुपया डाल के तुम्हारे को मोह मिट जाएगा। प्रतिक्रमण मतलब आपने अतिक्रमण किया था ना,
पर पदार्थ को इष्ट अनिष्ट मानना अतिक्रमण है, और विश्व में कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है ऐसा स्वरूप जानना ये प्रतिक्रमण है। लिख लो प्रतिक्रमण कैसे कहते। अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर चले गए और पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना की, ये अतिक्रमण है। और मेरे लिए कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, ये प्रतिक्रमण है। और प्रतिक्रमण में कषाय उत्पन्न नहीं होगी। 10 रुपया तो डाल दिया मंदिर में, वो व्यक्ति अभी भी बुरा लग रहा है, प्रतिक्रमण हुआ कि नहीं? अरे हमने 4 हरी का त्याग किया था और आज गलती से 5 हरी खा ली, अब प्रतिक्रमण करो। तो क्या करो, कल है ना, कल वैसे हमारी 4 हरी रोज की थी, तो कल हम आज के बदले कल 3 हरी कर लेंगे, तो प्रतिक्रमण हो गया। एक जाप फेर लेंगे और मंदिर में 50 रुपए डाल देंगे। बोलो बोलो बोलो, प्रतिक्रमण हुआ कि नहीं? बोलो, कठिन बात है सरल बात है? नहीं, प्रतिक्रमण तो नहीं हुआ, क्योंकि कषाय तो वही की वही बनी रही। कषाय नहीं बनी रही, पहले मोह बना रहा। कषाय तो मोह का फल है। मैं खा सकता हूं, मैं पी सकता हूं, मैं 3 हरी खा ली, मैं 4 हरी खा ली, ये डेप्थ में जाना है, डेप्थ में अभ्यास करना है, डेप्थ में जाके अभ्यास करना है, तब रत्न मिलेंगे। समझाणु काई उद्देश्य कहते हैं, समझ में आया? पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानना सो मिथ्या रूपी भाव है। अब चेक करो बार बार, यहाँ परिभाषा सीख लिया, प्रयोग करो। हमें इष्ट लग रहा है, ये धन का लाभ हो गया, पहचानो ये मोह भाव है, ये आनंद बंद हो रहा है इससे। और ये कषाय भाव है, अच्छा अच्छा लग रहा है। खतरनाक बात तो बहुत है। अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी अच्छा अच्छा लग रहा है, गुड फीलिंग आ रही है, ये मंद कषाय है, भीतरा भाव नहीं है ये। और स्वाध्याय से लाभ होता है, स्वाध्याय से लाभ नहीं होता। अपने को मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानने से लाभ होता है। स्वाध्याय से ये समझ में आती है, इसलिए स्वाध्याय को उपचार से लाभकारी कही जाती है। उपचार पड़ा है स्वाध्याय के ऊपर। बहुत स्वाध्याय की और पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बने की कल्पना दूर नहीं हुई, तो कितना लाभकारी होगी स्वाध्याय। पूर्ण सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा, खड़े रहो। गजब की बात है। भगवंतों को नमस्कार स्वाध्याय की का करना तब सार्थक है जब स्वाध्याय से स्व का अध्ययन हो गया। ध्यान है, मैं शरीर नहीं, कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट नहीं, ये हमने यहां से सीखा। तो हमारा ज्ञान ने सीखा ना, और ज्ञान ने स्वरूप समझा, ये हमारे लिए लाभकारी हुआ, ये है स्वाध्याय। जिनवाणी बंद है और ज्ञान स्वीकार कर रहा है, हाँ मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, इसका नाम स्वाध्याय है। जिनवाणी तो बंद है, इसका नाम स्वाध्याय है। इससे लाभ होता है। जिनवाणी खुली है, पढ़ रहे हैं, और पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित हो रहे हैं, अपने ज्ञान स्वरूप स्वीकार नहीं हो रहा, तो पराध्याय चल रही है, स्वाध्याय नहीं चल रही। देखो क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व रूप मोह के कारण आत्म सावधानी का सर्वथा अभाव होता है। आत्म सावधानी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, समय हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।